वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सब पढ़ लो। ओके, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए फॉलोइंग नंबर। 32 है, इसका स्क्वायर निकालना हो तो स्क्वायर 2-3 तरीकों से निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट, एक स्क्वायर का मतलब ये कोई भी नंबर गिवन है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करने में उसका स्क्वायर निकल जाता है। जैसे 32 का 32 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 4 2 1 कैरी था 9 और 1 10। ये ऐसे। और एक तरीका ये है 32 है, इसको क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो एक आइडेंटिटी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि a प्लस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो तब क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ओके, तो इसमें a क्या है 30 और b क्या है 2, तो इसका लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2। 30 का स्क्वायर क्या आएगा 900। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि कम से कम 20 तक तो स्क्वायर याद ही हो, उसे नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 और 30 4 जा 120। तो इन सब का सम क्या आ जाएगा 900 प्लस 120 प्लस 4 124 इजिकल टू 4 2 और 1 9 और 1 10। तो आंसर आ जाएगा 124। ओके, फिर नेक्स्ट आता है 35। तो 35 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 5। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5। 30 का 900 प्लस 25 प्लस 5 इंटू 10 और 10 का 30 से करेंगे तो 300। 900 300 में 2 5 5 2 और 9 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1225। 86 का है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80 प्लस 6 का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, तो अभी प्लस वाला तो ये बता दिया, माइनस वाला फॉर्मूला और आइडेंटिटी और बताते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रखा हो तो माइनस आएगा 2ab के साथ। ओके, अभी इससे करके दिखाते हैं। 90 की वैल्यू इसके केस में क्या हो जाएगी a और b की 4, तो 90 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90 इंटू 4। 90 का क्या होगा 8100, 4 का 16 माइनस 4 8 जा 4 2 जा 8 इंटू 90 और 90 8 जा 72 और 0 लिख की जाएगी प्लस 16 माइनस, पहले सम वाली ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8106। अब 720 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 11 में से 2 गया 9, फिर ये 10 में 7 गए 3 और ये 7। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 3 और 9 6। ओके, ये दो आइडेंटिटी यूज करते हुए क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्या है 93 है। 93 को कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस
3 है 93। 93 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 3 = स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर क्या है 90 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 90 × 3। 90 का स्क्वायर है तो 81,009 + 3 × 2 = 6 और 9 × 6 = 54 0। तो ये क्या आ जाएगा 8100 + 549। तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 9468। तो आएगा 8649, इसका आंसर आ जाएगा। फिर है 71। 71 को क्या लिख सकते हैं 70 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 70। इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज हुई, a² + b² प्लस 2ab। तो 70 का स्क्वायर क्या आएगा पूरे पे ब्रैकेट +1 प्लस 7 × 2 = 14 और 0। तो ये क्या आएगा 4901। ये 1 है 11404 है, आंसर आ जाएगा 5041। ओके 46 है। 46 को आप कैसे लिख सकते हैं 40 + 6 और 50 - 40 भी लिख सकते हैं। तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके तो इसमें क्या है 50 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 50 × 4। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 + 16 माइनस 8 × 50, 4 × 2 = 8 होता है। और 8 और 5 40 और एक ये 0 है। सम एडिशन कर देंगे इनका, फिर इनमें से सब्ट्रैक्ट करके ये आंसर आ जाएगा। ओके ये बोल रखा हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है और एक मेंबर दिया हुआ है, तो अपने को ये चीज़ याद रखनी चाहिए 2m² + 1 और m² - 1। ओके तो इसमें क्या है, इसमें एक मेंबर 6 दिया हुआ है, तो इनमें से किसी के आगे पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। अपने को ये साफ पता चल रहा है कि 6 है वो 2 से डिविजिबल है, तो इजीली निकल जाएगा। इनको निकाल के देखेंगे या तो फ्रैक्शन में आएगा, इंटीजर आएगा ही नहीं, तो ये सोल्व नहीं होगा। तो ऐसे निकालेंगे 2m = 6, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ऐसे ही इनमें पुट कर देंगे 2 × 3 = 6। m की इसमें करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसमें 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या 9 + 1 = 10 और ये 9 - 1 = 8। ट्रिपलेट आ गया 6, 8 और 10, ये 3 आ गई। ओके ट्रिपलेट क्या होता है, पिछली क्लास में पाइथागोरस ऐसे पढ़ी होगी, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। ओके तो इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अब इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल टू आएगा। तो अभी ये इस 6 है, ये 8 है, तो ये 10 के इक्वल आएगा। प्रूव करके दिखाते हैं 6² + 8² = 100 ना 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 10 का 100। 36 और 64 100, तो ये प्रूव हो गया ना कि ऐसे होएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, 1 मेंबर कितना दिया हुआ है 14, तो 2m = 14, m की वैल्यू 7। तो इसमें फिर पुट करेंगे m² - 1 - 49 - 1 = 48, m² + 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 + 1 50। ओके तो ये फिर आ गया 7 48 50।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मेंबर दिया हुआ है 16 मेंबर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है 2m इजिकल टू 16, m की वैल्यू आ गई, फिर ये 2m में पुट कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। m स्क्वायर की जगह फिर 8 लिख देंगे, m स्क्वायर की जगह माइनस का, तो 16, 63, 65 आ जाएगा। ऐसे ही 2m इजिकल टू 18, m इजिकल टू 9, 2m की वैल्यू 18 आ गई, m स्क्वायर प्लस 1 की 82 और m स्क्वायर माइनस 1 की 80। ओके, चैप्टर कंप्लीट।